राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम। आइए कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने भगवान को मन ही मन में पुकारना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कह करके उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहा देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, वहाँ यहाँ कैसे आना हुआ, मेरे योग्य जो सेवा हो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत है, सब स्वर्णमय है। मैंने यहाँ पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर को भी देखा। सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में और कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, दैत्य के राजा, उसी समय मुझे तुम्हारा भी स्मरण हो आया और देखने की इच्छा भी हुई है। यह सुनकर जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा हर्षित हुआ। उसने नारद जी को अपना सारा समृद्धि, सारा वैभव दिखाया। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की। निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य है। तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचित्र बात नहीं है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, अश्व, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे पास लगे हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। द्यूत लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब वैभव फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी।
रत्नों से श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कोई मिले तो मैं अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद ने बोले, वैसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर योगीराज शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान दूसरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा और कोई नहीं है। इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।